और अंता उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे अंता से, यानी अंता में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और उधर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके, नामांकन भर चुके नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबले में कांटे की टक्कर दे सकते हैं। अंता उपचुनाव पर इस बार सभी की नजर रहने वाली है। जबरदस्त ये मुकाबला हो सकता है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए फिलहाल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अंता सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नरेश मीणा निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अंता विधानसभा उपचुनाव से संबंधित बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के अंता उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। ब्रजेश परेथा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, कहाँ पर मौजूदगी है आपके पीछे? कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार अंता में होने वाला है। बहुत दिलचस्पी लोगों के अंदर भी होगी। क्या माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। इस वक्त हम बीजेपी का जो कार्यालय है बारागा वहाँ पर मौजूद है और बीजेपी ने अंतर विधानसभा सीट से मोरपाल सुमन को उतारा, इन पे विश्वास जताया है और हमारे साथ अभी मौजूद है। कुछ ही समय में हम उनसे जुड़ते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ये जो है पार्टी के हैं और हम इनसे बात करते हैं, पहले जान लेते हैं कि इनके क्या मोटिव रहेगा। जी आगे जो आगामी चुनाव में पार्टी ने आपको विश्वास जताया है, अब आपका क्या रहेगा? मैं जनता के लिए काम करूंगा, आप दिन मेहनत करूंगा, 36 कौम को साथ लेकर के चुनाव लड़ूंगा। मैं 33 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे चरित्र पर दाग लगे, किस प्रकार की कोई लांछन लगाओ। मैं 33 साल से यही काम कर रहा हूँ, पार्टी के चरणों में काम करता हूँ, जनता के चरणों में काम करता हूँ। आम जनता मेरे लिए मेरे भगवान ने 36 कौम को मैं हमेशा साथ लेके चला हूँ। मेरे ऊपर किसी जातिवाद का कोई लांछन नहीं है। आज तक के जितने भी चुनाव लड़े, मैं बिना समाज के जहाँ दरखास्त होती वहां से मुझे पार्टी ने दिया है, मुझे चुनाव जिताया पार्टी। जी, अब जैसे कि अंता में ये उपचुनाव हो रहा है, 2 साल में बाद फिर से चुनाव है। अब जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं और पहले के जो विधायक थे उन पे आरोप थे, वो जेल चले गए। आपकी ही की पार्टी कहते हैं, आप लोगों का जैसे आपके लिए मुकाबला कठिन होगा, उसके लिए क्या कर पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा गवर्नर जी पे कोई आरोप नहीं था, वो आम कार्यकर्ता के लिए लड़े थे। ऐसा नहीं है ये जानबूझ के कोई उनके ऊपर आरोप लगाते कि भाई उनके ऊपर लांछन नाम की तो कोई चीज ही नहीं। हर नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जान लगाता है, हमेशा लड़ता है। यही तो नेता की पहचान है। वो कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए खड़ा नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता उसको क्यों नेता क्यों मानेगा? मेन बात तो ये। तो कंवरलाल जी ईमानदार आदमी थे, उनपे कोई लांछन नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं के चक्कर में वो भी अधिकारियों से और ऐसा मामला हो गया। अभी आप प्रधान में, आपकी पत्नी भी सरपंच है, प्रशासक है, आपने जो विकास कार्य किए हैं प्रधान के रहते हुए, बताइए थोड़ा सा। मैं अभी जहाँ प्रधान हूँ 12 पंचायत से 26 पंचायत है और ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें मैंने विकास कार्य के लिए राशि नहीं दी हो। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ। हर पंचायत में मैंने राशि दी है। भेदभाव करके मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि हर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ता है और गरीब कार्यकर्ता है, उनके लिए मैंने राशि दी। पार्टी ने बहुत विलम्ब कर दिया टिकट आते आते और मंथन किया गया, लंबा चौड़ा मंथन चला, इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या? अभी तो पार्टी का काम है साहब, जब तक सही जानकारी नहीं हो पाएगी और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पाया होगा पार्टी ने, पता नहीं, मैं इस बात को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं शुरू से पार्टी कर रहा हूँ और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय भजन लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माता जी राठौड़ का, जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे महारानी साहिबा,
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, यहाँ के सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष जी और यहाँ की आम जनता जो 36 कौम है, जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं उनके दम पे मुझे टिकट मिला है। जी, ये बीजेपी के जो कैंडिडेट उतार इनसे बात करी है और इन्होंने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इन पर विश्वास जताया है। तो मोरपाल सुमन से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता ब्रजेश। उधर शशि मोहन हमारे डिप्टी एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। शशि, त्रिकोणीय मुकाबला अंता विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग इस बार रहने वाला है। उधर प्रमोद जैन भाया, इधर अब मोरपाल सुमन, और इससे पहले जो एक्स फैक्टर इस चुनाव में रह सकते हैं नरेश मीणा, तमाम समीकरणों को बिगाड़ भी सकते हैं इन दोनों ही पार्टियों के। क्या कुछ एनालिसिस आपका है फिलहाल इस चुनाव में? देखिए, पार्टी ने एक बहुत नए प्रत्याशी को, नए चेहरे को यहाँ टिकट दिया है, मोरपाल सुमन। हालांकि नया चेहरा प्रदेश व्यापी नजरिए से है, लेकिन स्थानीय स्तर की बात करें तो 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनकी पत्नी खुद सरपंच है, तो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए जनता से डील करने का अनुभव तो है ही, लोगों के बीच में रहते ही हैं।